राजनीति में यह ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो बात मन में हो वो कभी नहीं बोलनी चाहिए। यह बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में एक टॉक शो के दौरान कही। सचिन पायलट ने इस दौरान बातों बातों में सभी को निशाने पर लिया। विपक्ष के अलावा उन्होंने अशोक गहलोत पर भी तंज कसा। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किए, सबको इसका एहसास करवाना भी नहीं भूले। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि जो मन में हो वो कभी बोलना नहीं चाहिए। मैं राजनीति में भी हूँ और फौज में भी हूँ, तो जब मुझे ठीक लगता है मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करता हूँ, जब मुझे अनुकूल नहीं लगता है तब मैं थोड़ा ठहर के समझ के बोलता हूँ। हालांकि राजनीति में आप जानते हैं कि उतार चढ़ाव आते हैं और समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोगों से जुड़ने का, लोगों के बीच रहने का, उनके लिए काम करने का, और किसी के जीवन को अगर हम 1% भी परिवर्तित कर सकते हैं सकारात्मक रूप से, आई थिंक इट्स वर्थ द एफर्ट। तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर हम लोगों को जड़ों से जुड़े रहना बचपन में सिखाया। मेरे पिताजी राजनीति में रहे, बड़े पदों पर रहे, लेकिन उनका जुड़ाव, लगाव, भावनात्मक, सामाजिक एक जो ताना बाना था उसको उन्होंने कभी भूलने नहीं दिया और हमें भी भूलने नहीं दिया। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। तो अब तक जो कुछ मेरे को आप लोगों ने दिया है, पदों पर मैं रहा हूँ, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमें अपनी जो कामयाबियाँ हैं या अपनी जो सफलताएं हैं उन पर संतुष्ट होकर बैठना चाहिए। और जीवन में राहुल जी, एम्बिशन होना बहुत ज़रूरी है। ओवर एम्बिशियस होना मैं समझता हूँ हो सकता गलत हो, लेकिन जीवन में अगर आपके पास टीस नहीं है, आपके पेट में आग नहीं है, भूख नहीं है कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की, कुछ साबित करने की, कुछ प्रमाणित करने की, तो फिर वो जीवन में रस भी नहीं है। इसलिए और पब्लिक लाइफ में क्या है कि हर चीज़ इससे नहीं नापी जाती है आपके पास पद क्या है। पद तो बहुतों के पास है, इस देश में पद बहुत लोगों के पास है, लेकिन कितने लोगों ने जनता का मन जीता है, कितने लोगों ने लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने की कोशिश की है। पद से कलम साइन कर कर हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर, लोगों की इमेजिनेशन में कितने जन नेता अपने आप को बिठा पाते हैं और अपनी एक छाप छोड़ना। पद पर रहते हैं, उतर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इस देश में 800 एमपी होंगे, 60-70 मंत्री होंगे, 30 मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अपने कामों से, अपनी पहचान से लोगों के जहन में एक अमिट छाप छोड़ना, मैं समझता हूँ वो सबसे मुश्किल काम है। आप राजस्थान वापस चले आए। देखिए 2013 में हम लोग चुनाव हारे राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार, हम चुनाव हार गए थे। उस समय मैं केंद्र में मंत्री था और संसद में था। तो उस समय मुझे राहुल जी ने कहा कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए राजस्थान का। हम लोग 21 विधायक रह गए थे 200 में से, और चुनाव लोकसभा के आने वाले थे, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर इस जिम्मेदारी को कबूल किया था। और फिर मैंने सोचा अगर कुछ करना है तो फिर पूरी शिद्दत से करना चाहिए, आधे मन से काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो जिस दिन मुझे जिम्मेदारी मिली, 2013 दिसंबर में शायद, या 14 की जनवरी में मुझे अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी का, वो दिन और दिसंबर 2018 का दिन, 5 साल तक मैंने हमारी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरी ताकत और संबल उनसे भी लिया और उनको दिया। और जितना हम कर सकते थे मेहनत, उससे ज़्यादा हमने कर दिखाया। इस बात का इतिहास भी गवाह है और प्रदेश के लोग भी जानते हैं। मैं जितने चुनाव मैंने लड़े हैं, हमने भाजपा को करारी शिकस्त दी है। और शिकस्त सिर्फ राजनीति में चुनाव के समय नहीं होती है राहुल जी। 24 घंटे जब वो सरकार में थे तो वसुंधरा जी को 163 विधायक थे 200 में से, और आप कभी समय मिले उनसे पूछना कि 5 साल उनको मैंने चैन से बैठने नहीं दिया। बीजेपी को लगता है कि जनता हमारी जेब में है, नींबू 200 रुपये किलो हो जाए, सिलेंडर 1100 रुपये किलो हो जाए, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, महंगाई कुछ भी हो जाए, लेकिन जनता में वोट डालेगी। ये धारणा उनकी बहुत बड़ी अतिशोक्ति है मन में कि पब्लिक हमेशा हमें वोट डालेगी। ऐसा होता नहीं है। आप डिलीवर नहीं करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, इकोनॉमी का पूरी कमर टूटी हुई है, डॉलर 80 रुपये हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जनता के सामने जाके वास्तविकताएं बताएं। ये सारे नौजवान बैठे हैं, ये 2-4-5 साल के बाद कहाँ नौकरियाँ करेंगे? नौकरियाँ ख़त्म कर रहे हैं। अब रेलवे लाइन, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, खान सब बेच दिया आपने, LIC को बेच, आप सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, डिलीवर कर नहीं रहे। और फिर आप सोचेंगे कि अंत में लोग जज्बात में हमको दोबारा वोट डाल देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है।